अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ़। बेटा लास्ट टाइम हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर किया है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन एंड स्ट्रीम। उसी चैप्टर का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया गया है कि व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ मोमेंटम। फोर्स क्या थी? अ बॉडी मूव टेंड टू मूव और स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स क्या चीज़ थी? यानी किसी बॉडी की मोशन को रोकती है, या उसके मोशन में लाती है, या फिर अगर उसकी बॉडी रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी। और मोमेंटम उसके साथ क्या था? मोमेंटम हमने देखा था द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अलग-अलग बेटा हमने इनको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था, उनके यूनिट्स वगैरह भी फाइंड किए थे। तो आज बेटा अब उनके दरमियान देखेंगे फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है, वो बेटा हम फाइंड करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसिडर कर लें, आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो बेटा इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम t, जब हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप लोगों को बताया गया है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर बेटा फोर्स लगती है तो उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो बेटा एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा उस बॉडी के अंदर, तो आफ्टर सम टाइम t जो उस वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही थी उसकी बेटा वेलोसिटी चेंज हो जाके क्या हो जाएगी? vf हो जाएगी। और उनके लिहाज से इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज के लिहाज से अगर हम उनके मोमेंटम देखेंगे, हमें मास भी पता है बॉडी का m है, तो उनके मोमेंटम बेटा क्या हो जाएंगे? इनिशियल मोमेंटम के लिए आप कहेंगे pi और बेटा फाइनल मोमेंटम के लिए क्या कहेंगे? pf। और आप बेटा अच्छी तरह जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? p इज इक्वल टू mv। p इज इक्वल टू mv। अगर हम वेलोसिटीज के लिहाज से मोमेंटम्स को देखें बेटा, पहले में फर्स्ट ऑफ ऑल pf है, pf स्टैंड फॉर फाइनल मोमेंटम। उसका फार्मूला क्या होगा बेटा? mvf। यानी अब फाइनल मोमेंटम है, इसका मतलब हमें वेलोसिटीज भी फाइनल लेनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? mvf अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। अब उसका बेटा इनिशियल मोमेंटम के लिए देखें, pi इज इक्वल टू mvi। vi बेटा इनिशियल वेलोसिटी और मोमेंटम क्या है हमारा? वो भी इनिशियल मोमेंटम है, तो उसके लिहाज से बेटा वेलोसिटीज के लिहाज से उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? pi इज इक्वल टू mvi। ठीक है बेटा, आपने pf को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और pf को इक्वेशन pi को इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। अब हम पता है जब हम किसी का चेंज निकालते हैं तो वो क्या होता है? किसी भी चेंज का, किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालें तो उसको फाइनल टर्म में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आपके पास चेंज आ जाता है। अब जिस तरह देखें चेंज इन मोमेंटम, उसे क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा फाइनल मोमेंटम के लिए क्या चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। और फाइनल मोमेंटम हमने बता दिया pf है और आपका इनिशियल मोमेंटम बेटा क्या है? pi है। अब इक्वेशन 1 और 2 के लिहाज से आप इन दोनों में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा? mvf माइनस mvi। pf की जगह बेटा mvf आ गया माइनस एज इट इज, और pi की जगह बेटा हमने उसकी कौन सी वैल्यू पुट कर दी? mvi बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यानी इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए हमने pf और pi की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट देखें क्या होता है। आपने बेटा दोनों तरफ t को डिवाइड कर देना है, डेल्टा p के भी नीचे t डिवाइड कर देना और pf माइनस pi के नीचे भी आपने किसको डिवाइड कर देना बेटा? t को। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा? डेल्टा p डिवाइडेड बाई t, pf डिवाइडेड बाई t, pf माइनस pi डिवाइडेड बाई t। अब बेटा मैंने pf की जगह वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट कर दी mvf और pi की जगह बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी mvi की डिवाइडेड बाई t। तो देखें बेटा दोनों में मैथ सेम आ रहा है, तो मैथ को बेटा हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? डेल्टा p डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू m इंटू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। vf माइनस vi इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों? देखेंगे डेल्टा p ओवर डेल्टा t लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई, m इंटू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। आप लोगों को अच्छी तरह पता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t ये हमें क्या चीज देती है? एक्सेलरेशन। कैसे वाला? द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्या होगा बच्चों? vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t की जगह आप क्या पुट कर देंगे? a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होगा बच्चों? डेल्टा p ओवर t एज इट इज f m एज इट इज आ गया और इस vf माइनस vi की जगह बेटा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? वो ये था कि आप किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं तो उसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसी फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस फोर्स की डायरेक्शन में जो उस बॉडी के ऊपर लग रही होती है। और हमने देखा था वो जो एक्सेलरेशन है वो क्या था? उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और उस बॉडी का मास था और उस मास के क्या था बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या पुट कर देंगे? ma की जगह क्या आ गया? f विच इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा p ओवर t, या फिर आप लिख देंगे f इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर t, या फिर डेल्टा p की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा? चेंज इन मोमेंटम। वो क्या इनिशियली मैंने बताया था आपको, डेल्टा p की जगह क्या आ जाएगा बेटा? pf माइनस pi डिवाइडेड बाई t। तो बेटा हमारा टॉपिक था फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, अब देखें फोर्स
इज इक्वल टू क्या आ गया, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। तो ये बेटा फोर्स और मोमेंटम का एक रिलेशन हमने निकाल लिया। तो अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हमने इंडिविजुअली पढ़ी थी, फोर्स की भी अलग डेफिनेशन पढ़ी थी और बेटा मोमेंटम की, लेकिन अब इन दोनों को कंबाइन करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन में बेटा आप ये बताएंगे, आपने कहना है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो उस बॉडी के अंदर बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाएं तो उस बॉडी के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है बेटा, एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो बराबर होगा बेटा द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या, रेट चेंज यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी विच गिव्स अस फोर्स। और फोर्स क्या है बेटा, जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और वो एक्सेलरेशन उस मोमेंटम के चेंज के बराबर होगा अगर हम उसको टी पे डिवाइड कर देंगे। तो बेटा ये आपका टॉपिक था फोर्स एंड मोमेंटम। उससे रिलेटेड बेटा आपका रिलेशन आ गया फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। ये बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिहाज से भी। डेफिनेशन बेटा क्लियर होगी सबको। अब उसके बाद इसका एसआई यूनिट देखेंगे। आप लोगों को पता है फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी। मोमेंटम का बेटा फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, वो क्या था, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे अगर हम यहां से मोमेंटम का फार्मूला निकालें तो डेल्टा पी टी को इधर आके डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के साथ। एफ का बेटा यूनिट न्यूटन होता है और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड भी आ गया। और दूसरा मैंने आपको बताया था इस फार्मूले के जरिए बेटा P इज इक्वल टू एम वी, मास का बेटा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो बेटा इन दोनों की जगह हम मोमेंटम का यूनिट ये भी लिख सकते हैं kgms-1 और मोमेंटम का यूनिट बेटा न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि न्यूटन सेकंड किस तरह निकलता है बाय यूजिंग फार्मूला दैट कौन सा बेटा, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है बच्चों, आज का आपका ये टॉपिक था फोर्स एंड मोमेंटम। उससे क्या किया हमने एक बॉडी को एक्ट करवाया, फोर्स को एक्ट करवाया किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास m था, वो एक इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही थी। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसमें जो बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, वहां से हमने बेटा मोमेंटम्स की वैल्यूज निकाली, मोमेंटम की वैल्यू निकाल के टी पे डिवाइड किया, वहां से हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन निकाल लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।